मुसलमान को बर्बाद करने के चक्कर में देश बर्बाद कर देगी भाजपा। अरे बहुत बढ़िया कर रिया योगी, लठ बजा रिया योगी, इनके घाव सुझा रिया योगी और जूते चप्पल छुड़वा रिया योगी, मस्त कानून प्रशासन चला रिया योगी। सल्यूट है यूपी पुलिस को, सल्यूट है योगी आदित्यनाथ को। आज योगी इनको बुरा लग रिया, योगी इनको वो लग रिया। अभी योगी मोदी को हटा दो, फिर बताएंगे जो कह रहे हैं हिंदू हिंसक होता है, तुझे छोड़ेगा वो? मुगल आए थे ना, सेना नहीं लेके आए थे, उन्हें पता था ऐसा एक कलावा बांध के बेवकूफ आएगा बीच में, उसको हम अपनी सेना में लेंगे। अंग्रेज भी आए ना, वो बाहर से सेना नहीं लेके आए थे, उन्हें पता था कलावा बांध के टीका लगा के एक बेवकूफ आएगा, हिंदुओं का ही वंश खत्म करने के लिए आएगा। इसलिए उन्होंने 200 साल राज किया। पहले गाना था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अब जूता चप्पल छूटा रे बरेली के बाजार में चल रहा है। कई सिंगर हैं वो वायरल हो रहे हैं इसको गा के, क्योंकि भैया जो देश में अशांति फैलाएगा तो योगी बाबा से ऐसे ही कुटाई खाएगा। मतलब पुलिस वाले जो हैं वो आपके पत्थर खाने के लिए भर्ती हुए हैं, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं, वो राज्य की सुरक्षा के लिए भर्ती नहीं हुए हैं, वो आप लोगों की मार खाने के लिए भर्ती हुए हैं। पूरे भारत में ही मोहब्बत लेकर के चल रहे थे कि मोहम्मद साहब के पोस्टर लेकर चल रहे थे, लेकिन मैंने देखा कहीं भी लाठी चार्ज नहीं हुआ, कहीं भी इनकी पिटाई नहीं हुई। यूपी इतना बड़ा क्षेत्र राज्य है, उसे किसी और क्षेत्र में पिटाई नहीं हुई। पिटाई वहीं क्यों हुई जहां पर सर तन से जुदा के नारे लगाए? पिटाई वहीं क्यों हुई जहां पे पुलिस वालों को पत्थर मारा गया? पिटाई वहीं पे क्यों हुई जहां पर वीडियो बना करके बताई गई अपनी ताकत, ये देखिए पुलिस खड़ी है, ये है हमारी ताकत। ये वहां पे ही पिटाई क्यों हुई? ये भी तो जनता ने देखा ना। देहरादून में भी हमने देखा, यूपी के कहीं लखनऊ में भी हमने देखा, वहां पिटाई नहीं हुई। पिटाई कहाँ पे हुई? बरेली के अंदर। अब पहले गाना था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अब जूता चप्पल छूटा रे बरेली के बाजार में चल रहा है। कई सिंगर हैं वो वायरल हो रहे हैं इसको गा के, क्योंकि भैया जो देश में अशांति फैलाएगा तो योगी बाबा से ऐसे ही कुटाई खाएगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसे तो नफरत है ना मुसलमानों के खिलाफ, वो अपनी आवाज उठा रहे। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी को भी मार दोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप पेट्रोल तेजाब की बोतल फेंकोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप पहले संभल में पुलिस को पत्थर मारोगे, उससे पहले कश्मीर में सेना को पत्थर मारोगे, और अब जाकर के आप बरेली के अंदर पुलिस को पत्थर मारोगे। मतलब पुलिस वाले जो हैं वो आपके पत्थर खाने के लिए भर्ती हुए हैं, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं, वो राज्य की सुरक्षा के लिए भर्ती नहीं हुए हैं, वो आप लोगों की मार खाने के लिए भर्ती हुए हैं। तो मैं कहता हूँ जहाँ पे एक लठ मारा है, यूपी पुलिस को 4 और मारने चाहिए, और लंबे लंबे लठ बजाओ, पूरा भारत तुम्हारे साथ है। ऐसे जो है ना खुरापाती, ये डेंटिंग पेंटिंग मांगते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बहुत सही कहा, दिवाली आती है ना, हमारे घरों में भी डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दीवारें अकड़ जाती है। वैसे ही इनको भी एक अलग खुमार है कि देश के अंदर अराजकता फैलाओ, देश में दंगे करो, देश की सरकारी संस्थाओं को जलाओ, देश में गरीबों के घर लूटो, दुकानें लूटो। इनके मंसूबे जो हैं वो कामयाब नहीं हो रहे हैं पिछले 8 सालों से, जब से योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पे बैठे हैं योगी जी, वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, मौलाना भूल गया है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। ये अच्छी बात थोड़ी है कि योगी जी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री, और ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इनके पिता भी तो मुख्यमंत्री थे। कारसेवकों पे गोलियां चलाई थी, कौन सी मर्दानगी का काम किया था? कौन सा संविधानिक काम किया था? मुजफ्फरनगर दंगे कराए थे, कौन सा संविधानिक काम किया था? हापुड़ दंगे हुए थे, मुरादनगर दंगे हुए थे, सहारनपुर दंगे हुए थे, कौन सा मर्दानगी का काम किया था? बताओ तो सही। हजारों हिंदुओं की लाशों पे तुमने गद्दी पे बैठे हो राज किया है, वो क्या भारत की जनता भूल जाएगी? अभी तो योगी ने सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग का ही बोला है। बहुत जल्द मेरे को समझ आ रही है यूपी की जनता अखिलेश पार्टी को भी उखाड़ के वहां से फेंकेगी। जो ऐसा वो YM का चला रहे हैं ना, यादव और मुस्लिम का जो गठबंधन चला रहे हैं, ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में डंडा, पुलिस, बुलडोजर, इसके अलावा कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश? अरे बहुत बढ़िया कर रिया योगी, लठ बजा रिया योगी, इनके घाव सुझा रिया योगी और जूते चप्पल छुड़वा रिया योगी, मस्त कानून प्रशासन चला रिया योगी। सल्यूट है यूपी पुलिस को, सल्यूट है योगी आदित्यनाथ को। ऐसे ही बजाते रहो, ऐसे ही दंगइयों को, और ठीक करते रहो। अब बोलो ना, पहले ये क्या करते थे? ये पत्थर लेके पुलिस ढूंढते थे, अब ये बुलडोजर देख के घर का दरवाजा ढूंढ रहे होते हैं। अब ये बुलडोजर देख के घर का दरवाजा ढूंढ रहे होते हैं। अब ये जैसे ही देखते हैं यूपी पुलिस आ रही है, घर का दरवाजा ढूंढ रहे होते हैं। अब इनको पत्थर नजर नहीं आते पुलिस को मारने के लिए, अब इनको लगता है कैमरामैन भी चला जाता ना, भैया 2 शब्द बोल दो, ये रिपोर्टर को देख के भग रही होते हैं। हम नहीं बोलेंगे भाई तू तो बयान ले लेगा, योगी फट्टे बजाएगा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा राहुल नाम है। और राहुल जी क्या कहना चाह रहे हैं? मुद्दे खत्म हो गए, केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा बचा है देश में। मतलब मुसलमानों पे पुलिस डंडे मार रही है, आप उस पर भी बात नहीं करेंगे? परसेप्शन ऐसा बनाया जाता है कि ये हिंदू हैं
इनके घर पे परेशानी चल रही है, लेकिन परसेप्शन तुम लोग ऐसा बना के दिखाओगे कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तुम खुश हो जाओ। अरे इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, ठीक है। मुसलमान को बर्बाद करने के चक्कर में देश बर्बाद कर देगी भाजपा। कोई हिंदू बताना पुलिस को पत्थर मारते हुए निकला हो, बड़े अच्छे सेकुलर बन रहे हो। कोई हिंदू बताओ बम बांध के फट गया हो, कोई हिंदू बताओ सेना को पत्थर मारा हो। किसी हिंदू ने मुर्शिदाबाद जितना हिंदू मुसलमान पे वो सेकुलर बन के आए थे, हाथ में गाना बांध करके और दिखा रहे थे भाई मेरे, हमने क्या कलाम साहब को यहाँ पे गालियां दे रहे थे या वीर अब्दुल हमीद साहब को दे रहे थे, सोफिया कुरैशी जी को गाली दे रहे थे या फिर मोहम्मद रफी साहब को गालियां दे रहे थे। जो अच्छा और सच्चा मुसलमान है उसको जीवन में कोई नहीं कोसता है, लेकिन जो पुलिस को पत्थर मारेगा आंखें बंद कर ले, जो मुर्शिदाबाद में 500 हिंदू परिवारों का पलायन करेगा आंखें बंद कर ले, जो बहन बना करके राखी बांधेगा और चौथे फ्लोर से सीलमपुर के अंदर एक बिटिया को हिंदू को फेंक देगा लव जिहाद में, आंखें बंद कर ले, बोलना ही छोड़ देते हैं। फिर हम क्या करें, शांति से बैठ जाए। जैसे कट रहे थे कश्मीर से कटते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान से कटते रहते हैं, जैसे बांग्लादेश से कटते रहते हैं, फिर केरला से कटते तो सारी चीजें करते रहते हैं। ये इन मूर्खों की वजह से ही बंटवारे हुए थे, नहीं तो मुगल आए थे ना, सेना नहीं लेके आए थे, उन्हें पता था ऐसा एक कलावा बांध के बेवकूफ आएगा बीच में, उसको हम अपनी सेना में लेंगे। अंग्रेज भी आए ना, वो बाहर से सेना नहीं लेके आए थे, उन्हें पता था कलावा बांध के टीका लगा के एक बेवकूफ आएगा, हिंदुओं का ही वंश खत्म करने के लिए आएगा, इसलिए उन्होंने 200 साल राज किया। आज भी ये जो इतना हंसते हैं, ये जो बड़े बड़े जज साहब हैं इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, ये जो जा करके सर तन से जुदा के नारे लगा देते हैं, छोटी छोटी बात में कत्लेआम मचाते हैं, क्योंकि ये सेकुलर हिंदू जो हमारे बीच में घूम रहा है ना नासूर बन के, इसका बेड़ा गर्क हुआ है, पूरे देश को खत्म कर रहे हैं ना कि 500 रुपए की दिहाड़ी 1000 रुपए की दिहाड़ी करके बोल के हिंदू मुस्लिम करके चले हिंदू मुसलमान तो बताओ, हिंदू मुसलमान तो वो करेगा ना जो कलाम साहब को भी कोसेगा, जो तो कहेगा सारे मुसलमान खराब होते हैं। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कलाम बनो ना कसाब क्यों बनते हो, अफसर बनो ना अफजल क्यों बनते हो। तो इनको मिर्ची लग जाती है, जिस दिन अब्दुल इनके घर में घुसेगा ना उस दिन इनको पता चलेगा कि मिर्ची क्या होती है। जिनकी बेटियों को मारा लव जिहाद में गलत नहीं किया, कर्नाटका के अंदर निगम पार्षद कांग्रेस का, उसकी बेटी नेहा को लव जिहाद में चाकू गोप के मार दिया, उसने उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। तो गलत को गलत तो बोलेंगे ही ना, नहीं बोले हिंदू भी कर रहे हैं ना। हाँ, तो विकास दुबे की मौत के ऊपर निगम बोध घाट कितने लोग गए थे, उसके अंतिम संस्कार में कितने हिंदू गए थे, कितने हिंदुओं ने जंतर मंतर घेरा कि विकास दुबे ब्राह्मण था गलत मार दिया। लेकिन मुख्तार के लिए आपको दिखा दूंगा, ये सबसे पहले सेकुलर हिंदू जाएगा वहां पे, ये सबसे पहले पंक्ति में खड़ा होगा, इसको लगेगा पूड़ी आलू मिल जाएगा, लेकिन इसको ये नहीं पता आलू छोड़ पूड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे वहां पे, लठ और पड़ेंगे तेरे घर में, सबसे पहले कब्जा होगा, फिर तेरे को दुहाई याद आएगी, फिर तेरे को संविधान याद आएगा। तो ये बेवकूफ़ों की वजह से हमारा देश गुलाम रहा, अंग्रेजों का अत्याचार हुआ और सहते हैं। और ऐसे ही बेवकूफ़ मैं आपको बताता हूँ, अगर इनकी तादाद बढ़ती जाएगी आने वाला समय भी यही होगा, या तो आपको वीर शिवाजी की तरह प्राण त्यागने पड़ेंगे कईयों को लेकर के, या आपको महाराणा प्रताप बन के जाना पड़ेगा, या फिर आपको गुरु साहिब जैसे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, ऐसा बनना पड़ेगा। लेकिन अंत में ये इनकी जय जयकार कराएंगे ये बेवकूफ़, पहले भी इन लोगों ने ही कराया। आज योगी इनको बुरा लग रही है, योगी इनको वो लग रही है, अभी योगी मोदी को हटा दो फिर बताएंगे। जो कह रहे हैं हिंदू हिंसक होता है तुझे छोड़ेगा, वो ये कह रहा था ना इन भाई को नहीं, जो कह रहा है हिंदू हिंसक होता है इनको छोड़ेगा, जो कह रहे थे हिंदुत्ववादियों को बाहर फेंकूंगा इसको छोड़ेंगे, जो कह रहा है सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है वो इनको छोड़ेगा, जो राम जी का पोस्टर जला रहे हैं वो इनको छोड़ेंगे, जो मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का प्लान करा रहे हैं, कश्मीर से सारे कश्मीरियों को भगा दिया वो इनको छोड़ेगा। तब पूछूंगा सेकुलरिज्म कहाँ काम आता है तेरा, तब पूछूंगा भाईचारा कहाँ काम आता है। ये बताइए, विपक्ष भी लगातार ये आवाज उठाता है कि जब से ये योगी मोदी की राज आया तभी से तो हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है देश। हाँ, पहले तो हिंदू मार ही खा रहा था, आज कम से कम आवाज उठाने वाला बन गया हिंदू। पहले मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, हिंदुओं को मुआवजा नहीं मिला था, सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ा था, अखिलेश मुसलमानों को मुआवजा दे रहा था, कौन हिंदू मुसलमान कर रहा था। 1947 में देश आजाद हुआ, जो मुसलमान यहाँ अपनी मर्जी से रह गए, क्या वो सड़कों पर निकले थे हमारे को स्पेशल स्टेटस चाहिए? नहीं ना। किसने उनको मदरसा दिया, किसने उनको वक्फ बोर्ड दिया, किसने उनको शरिया दिया, किसने पहले संसाधनों पे पहला हक दिया? किन्होंने दिया? इन्होंने अपनी दोगली राजनीति के लिए दिया। इन्होंने हिंदू मुसलमान के राइट्स कराए अपने राज्यों में सत्ता पाने के लिए। इनके रहते ही कश्मीर खाली हुआ ना। आज क्यों नहीं कश्मीर खाली हो रहा? आज कैसे शांति है वहां पे? सरकार तो वही है, आर्मी भी वही है, पुलिस भी वही है, आदमी लोग भी वही है, भारत के अंदर हिस्सा भी वही है। आज कैसे अमन हो गया? मिजोरम में शताब्दी कैसे पहुंच गई? आज बम क्यों नहीं बट रहे भारत के अंदर? सरकार तो आए बदली है ना, खाली गद्दी पे बंदा ही दूसरा बिठाया है ना। कैसे अमन चैन हो गया? इसका मतलब कांग्रेस जो थी असफल थी ना सुरक्षा में, वो हिंदुओं की आबादी कम कराने में थी, नसबंदी कराने में देती थी घी का डब्बा, और सलमा बच्चा पैदा करती थी तो 3000 रुपया देती थी। तो ये इनका तो रोल मॉडल था भारत के अंदर। तो भूल जाएंगे, गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?